देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये हमको मालूम करना है। देखो जैसे हम लोग सिग्नम के बारे में जानते हैं, सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 1 अगर x पॉजिटिव, -1 अगर x नेगेटिव, 0 इफ x बराबर 0, ऐसा होता है। देखो जैसे हमारे पास ये फंक्शन है सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, -1 हो जाएगी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव, 0 हो जाएगी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ध्यान दो, है ना। सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर x पॉजिटिव, -1 हो जाएगी अगर x नेगेटिव, 0 हो जाएगी अगर x 0। देखो जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, तो क्या हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 नेगेटिव, तो x की वैल्यू मिली -1 और 1 के बीच में। मतलब हम इसको हटा करके लिख सकते हैं x बिटवीन -1 to 1, और इसको हटा करके लिख सकते हैं x -1 से लेस या 1 से ग्रेटर, और इसको हटा करके लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर +-1। तो देखो कुल मिलाकर के जो हमारा सिग्नम आया, देखो एसजीएन फंक्शन क्या है, देखो ध्यान दो, कुल मिलाकर के देखो सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आया, इसकी वैल्यू 1 आ गई अगर x है -1 और 1 के बीच में, इसकी वैल्यू -1 आ गई अगर x -1 से कम है या 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 0 आ गई अगर x +-1 के बराबर है। ध्यान दो, देखो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, फिर देखें ध्यान से। देखो fx क्या है, देखो fx है मॉडुलस ऑफ x SGN 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक काम करते हैं कि SGN की वैल्यू पुट करो, SGN की वैल्यू देखो ये है, क्या हो गया मॉड ऑफ x इंटू 1, है ना। तो देखो ये वैल्यू कब होगी, जब x होगा -1 और 1 के बीच में, ठीक। और देखो मॉड ऑफ x इंटू SGN की वैल्यू -1, ये कब होगा, जब x -1 से कम होगा या x 1 से ज्यादा होगा। और देखो इसकी वैल्यू 0, तो मॉड ऑफ 0 मतलब 0, और ये कब होगा, जब x +-1 होगा। ध्यान दीजिए, ठीक। देखो ये हमारा fx निकला, fx, ठीक। अब देखो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये मॉडुलस x बन गया अगर x -1 और 1 के बीच में है। अब देखो मॉड ऑफ -x, मॉड ऑफ -x यानी मॉड ऑफ +x बात बराबर है, ध्यान देना, मॉड ऑफ -x मॉड ऑफ +x बात बराबर है, ठीक। तो हमने क्या किया, SGN की वैल्यू को रखा, इस वाले केस में 1 आ गया, इस वाले केस में -1 आ गया। देखो fx के 3 अलग अलग आंसर आ गए, ये fx की वैल्यू निकली जो हम बता रहे हैं आपको। SGN की वैल्यू देखो यहां से निकाली हमने, 1 है, पहले केस में 1 आ गया अगर x ऐसा है, दूसरे केस में -1 आ गया अगर x ऐसा है, तीसरे केस में 0 आ गया अगर x ऐसा है। देखो पहला क्या आ गया मॉड है, देखो दूसरा क्या आ गया मॉड ऑफ -x। अब ध्यान देना मॉड ऑफ -x और मॉड ऑफ +x बात बराबर है, तो ये मॉड ऑफ x अगर x -1 से कम है या 1 से ज्यादा है, और 0 है अगर x +-1 है। ध्यान देना, तो कुल मिलाकर के देखो हमारा ये फंक्शन आ गया, हमारा देखो ये फंक्शन आ गया। फंक्शन की वैल्यू मॉड x है -1 और 1 के बीच में, और उसके पीछे भी मॉड x ही है, बस 1 और -1 पर वैल्यू बदली, 1 और -1 पर देखो वैल्यू बदली।
अब देखो जैसे ये हमारा फंक्शन आ गया जो हमें चाहिए था, मेन फंक्शन। अब देखो देखो ध्यान दो क्या किया, पहले एसजीएन को डिफाइन किया फिर मॉड लगा दिया बाद में, है ना। पहले एसजीएन को डिफाइन किया फिर बाद में मॉड लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। देखो अब जैसे इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, देखो ये फंक्शन एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन है हर जगह। देखो सिर्फ 1 और -1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। देखो 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0, तो 1 पर यहां सर्कल कर दो, सर्कल ऐसे 1 पर सर्कल कर दो, और -1 पर भी देखो वैल्यू 0, यहां पर सर्कल कर दो ऐसे। तो देखो -1 पर भी देखो यहां पर सर्कल कर दो ये। तो देखो 1 पर है ना वैल्यू 0 है, -1 पर वैल्यू 0 है, और 1 और -1 के अलावा हर जगह फंक्शन मॉड x है। -1 और 1 के बीच में भी मॉड x है, उसके आगे भी मॉड x है, उसके पीछे भी मॉड x है ना। 1 और -1 के अलावा हर जगह फंक्शन देखो मॉड x है, ध्यान दो। तो क्या हो रहा है, 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, -1 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, और 0 पर कॉर्नर की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमसे पूछा था कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पर कॉर्नर की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम कहेंगे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो 3 पॉइंट्स है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। अब देखो जैसे 1 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ध्यान दो जैसे इस फंक्शन की लिमिट अगर 1 पर पूछी जाएगी तो एग्जिस्ट करेगी। देखो 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1 पर वैल्यू अलग है, -1 पर भी देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या होगी 1 होगी। जैसे 1 पर राइट हैंड लिमिट भी इसकी 1 है, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी 1 है। इसी प्रकार -1 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी 1 है, और -1 पर देखो राइट हैंड लिमिट भी इसकी 1 है। मतलब 1 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 1 होगी, और 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो इसकी 1 होगी, ध्यान देना। इसी प्रकार -1 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगी, राइट हैंड लिमिट भी 1 होगी। तो 1 और -1 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 1 और -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो ध्यान दो 1 पर इसका लोकल मिनिमा है, देखो 1 पर ये वैल्यू है, राइट वाला ग्राफ ऊपर है, लेफ्ट वाला ग्राफ ऊपर है, तो 1 पर लोकल मिनिमा है। बोलो 1 पर क्या है लोकल मिनिमा, 1 पर क्या है बोलो लोकल मिनिमा। बता रहा हूं एडिशनल, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर देखो 3 आ गया। क्वेश्चन तो पहले ही खत्म हो चुका है कि 3 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, फिर भी और उससे संबंधित बातें बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आ जाए, हमको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो 1 पर लोकल मिनिमा है, -1 पर भी देखो लोकल मिनिमा है, ध्यान दो क्योंकि -1 पर ये वैल्यू है, राइट वाला ग्राफ भी ऊपर है, लेफ्ट वाला ग्राफ भी इससे ऊपर है, इस पॉइंट से राइट वाला ग्राफ भी ऊपर है, लेफ्ट वाला ग्राफ भी ऊपर है, तो -1 पर लोकल मिनिमा है, 1 पर भी देखो लोकल मिनिमा है, 1 के राइट वाला ग्राफ भी ऊपर है, लेफ्ट वाला ग्राफ भी ऊपर। देखो 0 पर भी लोकल मिनिमा है, 0 पर भी देखो लोकल मिनिमा है, ध्यान दो 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, राइट वाला ग्राफ भी इससे ऊपर है, लेफ्ट वाला ग्राफ भी इससे ऊपर है, तो 0 पर हम कह सकते हैं लोकल मिनिमा है, -1 पर भी लोकल मिनिमा है, और 1 पर भी लोकल मिनिमा है, ध्यान दो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका, 3 पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशिएबल के, है ना। तो लेकिन हमने उससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको बता दी इसलिए, है ना, जिससे कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से।